राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपको ले जा रही हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर जो अपने आप में खास है। उस स्थान का नाम है गर्जिया। यहाँ पर गर्जिया देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। देवी देवताओं की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में अनेक धार्मिक व पर्यटक स्थल हैं, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आज मैं आपको उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल रामनगर से 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव जहां स्थित है गर्जिया देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो बताती हूँ आपको मंदिर के बारे में सारी जानकारी। कहाँ से मंदिर के लिए जाते हैं और कितनी दूरी पर यह मंदिर स्थित है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें व वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। गिरजा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले रामनगर आना होगा। रामनगर तक हम ट्रेन द्वारा या बस द्वारा आसानी से रामनगर पहुंच सकते हैं। वहां से आप टैक्सी द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हम जिस सड़क पे चल रहे हैं वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सड़क। यह रोड सीधे गिरजा देवी मंदिर के लिए जाती है, जो कि डिकुली गांव के पास कोसी नदी के पास पड़ता है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कि कोसी नदी के मध्य विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के एंट्री गेट पर। यहाँ से आपको थोड़ी दूर आगे और चलना होता है। आपको यहाँ पर भी बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर के पास भी आपको काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाएंगी और आप वहाँ से भी प्रसाद खरीद सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है, सुंदर सुंदर दुकानें बनी हुई है। अब हम मार्केट से होते हुए पहुँच गए हैं मंदिर स्थल पर। यहाँ पर बहुत बड़ा खाली स्थान है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मंदिर के बारे में। यहाँ पर भव्य रूप से भंडारे का आयोजन किया जाता है। सामने आप मंदिर की जानकारी भी देख सकते हो, मंदिर के बारे में पढ़ भी सकते हो। सामने मंदिर के दर्शन तो आप लोगों को दूर से ही हो जाते हैं। पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग मंदिर तक पहुँच जाएंगे। ये पुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कोसी नदी पर बना हुआ है। इस पुल के पार करने पर हम उस पार मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भारी बारिश के दौरान यानी जुलाई अगस्त के महीने में इस पुल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोसी नदी का जल स्तर काफ़ी ऊंचा आ जाता है। देवी गिरिजा, जो कि गिरिराज हिमालय की पुत्री और संसार के पालनहार भगवान शंकर की पत्नी है। कोसी नदी के मध्य एक टीले पर यह मंदिर स्थित है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। साल 1940 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोगों को पता था। वर्तमान में गिरजा माता की कृपा से भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। पुरातत्व विभाग का कथन है कि पूर्वांचल की सबसे प्राचीन बस्ती डिकुली के पास थी, जो वर्तमान में रामनगर बसा हुआ है। कोसी के किनारे बसी इस नगरी का नाम तब बैराट नगर था। कत्यूरी राजाओं के आने से पूर्व यहाँ पहले कुरु राजवंश के राजा राज्य करते थे, जो कि प्राचीन इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य की छत्र छाया में रहते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि गर्जिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहता आता देख भैरव देव द्वारा रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा,
ठहरो बहन ठहरो और मेरे साथ यहाँ पर निवास करो। तभी से गर्जिया देवी यहाँ पर वास कर रही है। रामनगर के स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार वर्ष 1940 से पूर्व यह क्षेत्र भयानक जंगलों से भरा हुआ था। सर्वप्रथम वन विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा यहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्होंने माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयानक गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शन के लिए आने लगे। ऐसा भी बताया जाता है कि पहले प्रतिदिन रात में इस टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर अपने भयानक रूप से दहाड़ा करता था, यानी गर्जना किया करता था। इसलिए इस जगह का नाम गर्जिया देवी पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1956 में आई कोसी नदी की भयानक बाढ़ में मंदिर की सभी मूर्तियां बह गई थी या खंडित हो गई थी। अब हम पुल पार करके मंदिर पे पहुंच गए हैं। भगवान शिव की पत्नी मां पार्वती का एक नाम गिरजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर में मां गिरजा देवी के सदोगुणी रूप विद्यमान है। जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है, माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर जटा नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है माता की। गिरजा माता के इस मंदिर को चमत्कारी सिद्धपीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं बहुत संकड़ी है, इसलिए एक एक भक्त नीचे आते हैं और दूसरी तरफ से ऊपर जाते हैं। गिरजा देवी मंदिर को गर्जिया देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गिरजा शिव की पत्नी पार्वती में से एक है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था, तब वह यहाँ आए थे और टीले के ऊपर उन्होंने माँ गिरजा अर्थात पार्वती माँ की पूजा की थी। तब ये टीला 15 से 20 फीट ऊंचा हुआ करता था, लेकिन सन 1968 में जब यहाँ पर आपदा आई थी, तो ये टीला 15 से 20 फीट का टीला नदी में समा गया था और महाभारत काल की मूर्तियां भी नदी में समा गई थी। सन 1970 में पुजारी श्री पूरणचंद पांडे जी द्वारा मंदिर में फिर से बनाया गया और जयपुर से यहाँ पर मूर्ति लाकर 26 जनवरी 1970 में मूर्ति की स्थापना की गई। अब मैं आपको ले जाती हूँ मंदिर में। मंदिर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही सकरी सीढ़ियाँ हैं, जिनमें से एक श्रद्धालु एक समय पर चढ़ सकता है। सीढ़ियाँ करीब 90 हैं। एक तरफ से आना तथा दूसरी तरफ से नीचे उतरते हैं। अब हम माँ के दरबार में पहुँच गए हैं। जय माँ गिरजा देवी की। माँ की मूर्ति 4 से 5 फीट ऊंची बनी भव्य मूर्ति है। इसके साथ साथ सरस्वती, गणेश तथा बटुक भैरव जी की भी संगमरमर की मूर्तियां बनी हुई है। सन 1940 से पहले इस मंदिर में आज जैसी स्थिति नहीं थी। तब इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता था। अब हम देवी माँ की परिक्रमा करते हैं और साथ लाई हुई चुन्नी को यहाँ बांध देते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्री यहाँ आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं और माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। जय माँ गिरजा देवी की। अब हम माँ के दर्शन करके नीचे उतरते हैं। सामने ही हमको एक प्राचीन शिव गुफा एवं भैरव मंदिर दिखाई देता है। कहा जाता है कि माँ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप भैरव के दर्शन करते हो और माँ का तभी संपूर्ण फल भी मिलता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं, यह है शिव की पावन और पवित्र गुफा, जिसके अंदर भगवान भैरव विराजमान हैं। भक्त एक एक करके गुफा में प्रवेश करते हैं और भगवान शिव और भगवान भैरव के दर्शन करते हैं। भगवान भैरव को यहाँ पर
प्रसाद खिचड़ी का चढ़ता है। यह चावल, उड़द की दाल व काली चुन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं। आइए भक्तों, भैरव देव के दर्शन करते हैं। इन्हीं भैरव देव ने देवी को बहते मंदिर को रोकने की प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से यह मंदिर यहाँ पर रुका था, अर्थात इन्हीं के द्वारा देवी के दिव्य दर्शन हम सबको प्राप्त होते हैं। जय बाबा भैरवनाथ की। इसी मंदिर परिसर में एक लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। ये काले संगमरमर की मूर्तियां हैं। कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी, गंगा स्नान के लिए पतित पावनी कोसी नदी में स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आती है। कोसी नदी को पार करके अब हम सामने जा रहे हैं। सामने भी हमें कुछ मंदिर दिखाई दे रहे हैं। नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और नदी में पत्थर भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हमारे पैरों में चुभ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई है और हम नंगे पैर ही नदी को पार कर रहे हैं। सामने ही हमें शेरावाली माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। जय शेरावाली माँ। यहाँ पर माँ शेरावाली के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी माता की प्रतिमा बहुत ही प्यारी और भव्य है। माता के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं आगे गणपति जी के मंदिर में। यहाँ पर भगवान शिव का भी मंदिर है और शिवलिंग भी बना हुआ है। भगवान शिव की प्रतिमा भी बनी हुई है। और अब इसके आगे हम चलते हैं भैरव देव के मंदिर में। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन भैरव मंदिर के लिए। तो चलते हैं प्राचीन भैरव मंदिर के लिए। माता के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। अब मैं आपको भैरव बाबा के दर्शन करवाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं और साथ में यहाँ से आप बबूत भी लेके जा सकते हैं। जय भैरव बाबा की। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप हरकंडी की बेटी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका दिल से धन्यवाद।